हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबी एडुकेटर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी डिक्लेरेशन। सी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स है ये सब हमें रीड करना चाहिए, क्योंकि इस पे भी इसके बेस पे हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स अगर आप ले लो, इसरो ले लो, बार्क ले लो, गेट ले लो, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले साल का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हमें डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें रीड करने आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बेसिक स्टेटमेंट लिए हैं, बट आगे चल के मैंने यहाँ पे एडवांस स्टेटमेंट भी लिए हैं, बट हम लोग पूरा शुरू से देखेंगे एडवांस तक कैसे हम लोग उसको स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो आप रीड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस वीडियो के बाद, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग कुछ एक चीज जानते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जब हम लोग सी में फंक्शन लिखते हैं, तो अगर फंक्शन आप मेन के बाद लिख रहे हो तो आपको यहां पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन, ठीक है ना। वॉइड शो करके मेरे को एक फंक्शन बनाना है, अदर देन मेन। शो क्या है? एक मेन के अलावा एक फंक्शन है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा करना है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना है अलग नाम से, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसी फंक्शन को मेन के पहले लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेन के बाद लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी फंक्शन है वॉइड शो लिखना पड़ेगा, और एक पैरामीटर ले रहा है तो इंट लिखो, दो पैरामीटर ले रहा है तो दो इंट लिखो कॉमा करके, राइट। अगर आप इन नाम भी लिखोगे इंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। बाकी बाद में चल के आप इसी फंक्शन को, जो फंक्शन डिक्लेरेशन आप यहाँ पे किया है, इसको आप डिफाइन करते हो, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या? डेफिनेशन, ओके। वॉइड क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। वॉइड मतलब रिटर्न, इट रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। वॉइड मतलब नथिंग होता है, तो कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है, बट अगर इंट रहा तो इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट रहा तो फ्लोट रिटर्न करेगा, स्ट्रक्चर रहा तो स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको डिक्लेरेशन, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन की बात किया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अगर आपने कभी इंटीजर पॉइंटर ए करके देखा रहेगा, तो ये ऑलरेडी मैंने बताया ही है, ये जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर, दिस पॉइंटर इज एसोसिएटेड विथ डेटा टाइप एंड नॉट विथ वेरिएबल। पॉइंटर किसके साथ होता है? डेटा टाइप के साथ होता है एंड नॉट विथ वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन। सो एट द लाइन ऑफ डिक्लेरेशन दिस पॉइंटर इज एसोसिएटेड विथ डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लो पॉइंट, ओके। अब हम देखते हैं कि कोई भी डिक्लेरेशन दिया रहेगा तो हम उसको कैसे रीड करते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट वन आप देखोगे तो इंट ए लिखा है, मतलब ए इज इंटीजर वेरिएबल, सिंपल, बहुत सिंपल था। सेकंड वाला देखोगे इंट पॉइंटर बी, मतलब बी इज अ इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, बी इज अ वेरिएबल विच इज इंटीजर पॉइंटर, है ना। बी इज इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, या फिर पॉइंटर वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। सी थर्ड वन अगर आप देखोगे तो क्या है? इंट ए ऑफ 5, मतलब ए इज एरे ऑफ साइज 5, है ना। कि कौन से टाइप का है वो एरे? इंटीजर टाइप का है, राइट, यहाँ पे। फोर्थ अगर आप देखोगे तो क्या है? इज एरे ऑफ साइज 5, ए इज अ पॉइंटर, देखो ए इज अ पॉइंटर टू एरे, ए इज अ पॉइंटर टू एरे ऑफ साइज 5, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो, ए इज इंटीजर पॉइंटर टू एरे ऑफ साइज 5। सिंपल, क्या बोला मैंने? ए इज, देखो यहां पे लिख देता हूं, ए इज इंटीजर पॉइंटर टू एरे ऑफ साइज, ओके। अब यहां पे देखोगे पॉइंटर है, मतलब बी इज अ पॉइंटर, डबल पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है ना। ये सब तो नॉर्मल है स्टेटमेंट, सब आपको पता होंगे। सिक्स्थ वन अगर आप देखो तो ऐड इज अ फंक्शन, है ना। ऐड इज अ फंक्शन विच टेक्स टू इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न इंटीजर, समझे। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहां पे वॉइड शो लिखा था ना, तो यहां पे प्रिंट कर रहा था, राइट। तो यहां से हमने क्या समझा? शो इज अ फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न वॉइड मतलब नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो सेम यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐड इज अ फंक्शन विच टेक्स टू इंटीजर एज अ पैरामीटर, है ना, एंड रिटर्न्स इंटीजर, ओके। सेवेंथ में अगर आप देखोगे तो क्या है? डिस्प्ले इज अ फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स नथिंग, ओके।
एट्थ अगर आप देखो तो क्या है, स्वैप इज अ फंक्शन विच टेक्स इंटीजर पॉइंटर ऐसा टू इंटीजर पॉइंटर ऐसा पैरामीटर। क्या बोला मैंने, स्वैप इज अ फंक्शन विच टेक्स टू इंटीजर पॉइंटर ऐसा पैरामीटर एंड रिटर्न्स वॉइड या फिर रिटर्न्स नथिंग। समझा। नाइन्थ वन देखो कैसे लिखो, कैसे बोलोगे इसको, टेस्ट इज अ फंक्शन विच टेक्स इंटीजर पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर। समझा। टेस्ट इज अ फंक्शन विच टेक्स इंटीजर पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर। समझा। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, सेम मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। यहां पे देखो इसको कैसा बोलोगे आप, ए सही है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने यहाँ पे, टेस्ट इज अ फंक्शन विच टेक्स इंटीजर पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर। यहाँ पे देखो आप इसको कैसे पढ़ोगे आप पता है, देखो आप जो नाम है ना वहां से स्टार्ट करो, तो टेस्ट इज अ, टेस्ट जहां पे ब्रैकेट क्लोज हुआ वहां से आप रिटर्न हो जाओ, तो टेस्ट इज अ पॉइंटर, टेस्ट इज अ पॉइंटर, फिर से ब्रैकेट यहां पे क्लोज हुआ, फिर से रिटर्न हो जाओ पीछे, और टेस्ट इज अ पॉइंटर टू, है ना, पॉइंटर के बाद टू लगाना आपको। सो टेस्ट इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, फंक्शन बता रहा है, पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर, है ना, विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर। समझा। क्या बोला मैंने, टेस्ट इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो मैंने कुछ एडवांस स्टेटमेंट लिखे हैं, आप इसे रीड करने की कोशिश करो। क्या है यहाँ पे, देखो मैं यहां से चालू करूंगा नाम से, जो नाम दिया है यहाँ पे एफ। सो एफ इज अ, वी डोंट नो व्हाट इज दिस, सो एफ इज पॉइंटर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ तो रिटर्न इधर इस साइड आ जाओ, समझा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाओ। सो एफ इज अ पॉइंटर, पॉइंटर आया तो टू लगाना है, ठीक है। अब फिर से ब्रैकेट क्लोज हुआ तो फिर से रिटर्न हो जाओ। सो एफ इज अ पॉइंटर टू, यहां पे आया तो देखा फंक्शन है, एफ इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर, है ना, फिर से यहां पे गया, एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर, एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर। समझा। क्या बोला मैंने, एफ इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न इंटीजर, ठीक है। अब यहां पे ट्राई करो आप, क्या है, एफ इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स वॉइड। समझा, एंड रिटर्न्स वॉइड या फिर रिटर्न्स नथिंग। ओके, 13 वाला देखो क्या है, जी इज अ पॉइंटर, है ना, जी इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर, ऐसा बोल सकते हो, जी इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक इंटीजर पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर, है ना। या फिर उसको ऐसा बोलो, जी इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर। क्या बोला मैंने, जी इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, जी इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर, इंटीजर पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर। समझा ना, एक पॉइंटर यहाँ पे बच गया था ना, हमने यहाँ से एक ही पॉइंटर रीड किया था, ठीक है। तो दो तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 14th वाला देखो आप, क्या है, g इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स एरे ऑफ इंटीजर। क्या है, g इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है। 15th वाला देखो आप, क्या है, h इज अ पॉइंटर टू, है ना, ब्रैकेट फिर से क्लोज हुआ, घूम जाओ, यहां ब्रैकेट क्लोज हुआ तो मैं यहां गया था। सो h इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, राइट, यहां पे देखो फंक्शन है, h इज अ पॉइंटर टू फंक्शन विच टेक्स टू इंटीजर वेरिएबल एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स नथिंग या फिर वॉइड, ठीक है। ओके, इसे कैसे रीड करेंगे हम लोग, देखो f इज एरे ऑफ साइज 3, क्या है, f इज एरे ऑफ साइज 3, साइज 3 टू
टू फंक्शन विच टेक्स इंटीजर टू इंटीजर वेरिएबल एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर। समझा? हम लोग कुछ और ट्रिकी लेते हैं डिक्लेरेशन और फिर से रेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका पूरा डिक्लेरेशन को लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट जो मैं नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशंस लिखने वाला हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, उसे वहाँ पे आप वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। आप लिखना वहाँ पे कि आपने जो भी रीड किया है, अगर आप रीड कर सकते हैं इसको अच्छे से, तो जो भी आपने रीड किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा आपको, तो आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना और इसे लिखना, इसे बोलना, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट तो थोड़ा इजी है, सेकंड स्टेटमेंट अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, खुद से ट्राई करना एक बार। इसको अगर आप देखो तो कैसे रीड करोगे आप। सो दिस इज नथिंग बट x इज अ इंटीजर पॉइंटर टू एरे ऑफ साइज 10। क्या बोला मैंने? x इज अ इंटीजर पॉइंटर टू एरे ऑफ साइज 10। सिंपल। 17 अगर आप देखोगे तो क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे? अच्छा है ना। देखो यहां से शुरू करने का, नाम से। तो क्या है, x इज अ फंक्शन, राइट। x इज अ फंक्शन, यहां तक हमने क्या बोला, x इज अ फंक्शन। फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न करेगा? यहां से वापस जाओ, रिटर्न विच रिटर्न्स पॉइंटर। क्या लिखा है मैंने? विच रिटर्न्स पॉइंटर टू, जहां पॉइंटर आएगा वहां पे 2 ऐड कर दो, ठीक है ना। x इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स पॉइंटर टू, फिर यहां पे आओ, क्या लिखा है, राइट। यहां ब्रैकेट क्लोज हुआ था ना, तो मैंने रिटर्न मार दिया यहां से। तो यहां पे क्या है, एरे। सो x इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स पॉइंटर टू अरे, है ना, पॉइंटर टू अरे। साइज पता नहीं, मेंशन नहीं किया इसमें, तो कोई बात नहीं। तो अरे, फिर से यहां पे ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर से यहां से रिटर्न जाओ, अरे, फिर से यहां पे ब्रैकेट क्लोज हुआ, राइट। यहां पे एक और ब्रैकेट रहेगा ना बैलेंस करने के लिए। सो फिर यहां पे ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर वापस यहां पे आएगा अरे ऑफ फंक्शन, है ना, विच रिटर्न्स, फंक्शन फिर से आया तो विच रिटर्न्स कैरेक्टर पॉइंटर, विच रिटर्न्स ठीक है, पॉइंटर रहेगा। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको सी डिक्लेरेशन पार्ट क्लियर हो गया रहेगा। डिक्लेरेशंस जो भी लिखे जाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स खुद ने फेस किया है, और आप भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी आपको जानकारी अच्छे से है तो इससे बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।